आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका 6 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है एमपी बोर्ड में, ओके, क्लास 12th की, ओके। लगातार मैं आपको इसलिए तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने दोस्तों पहले ही आपको हिंदी के काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ओके, गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं आपको तैयार करा दी, ओके। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है पद्य साहित्य के इतिहास टॉपिक से सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 8 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, ओके। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जैसा कि आपने सुना होगा, इसलिए 2-2 नंबर 4-4 नंबर करके हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक में आपको कवर कराते जाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताते जाऊंगा, उस प्रकार से आपका हिंदी का कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे, ओके। तो गद्य साहित्य के इतिहास से टॉप 8 क्वेश्चन बताने वाला हूं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों आप जो मैंने आपको हिंदी और आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनके उसकी अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है। हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप जाकर वहां से देख लीजिएगा क्रम से वीडियो के। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपको तैयार करना है गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं लिखी, ओके। मतलब क्या है, जो बहुत सारी विधाएं होती हैं गद्य में, ओके, तो उसमें जो प्रमुख विधाएं प्रमुख कौन सी है और गौण कौन सी है विधाएं, वो आपको नाम लिखने, ओके। तो आपको इस प्रकार से हेडिंग डाली, गद्य की प्रमुख विधाएं, तो ये आपकी जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये है आपकी गद्य की क्या है प्रमुख विधाएं, ओके। और गद्य की गौण विधाएं में आता है आपका जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्ट चार्ट, ओके। तो क्लियर रखिएगा कौन आपका क्या है प्रमुख विधा है, कौन आपका गौण विधा है, ओके। तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखी, ओके। अक्सर पेपर में आ जाता है निबंध की परिभाषा लिखी डायरेक्ट, ओके, या फिर कभी बाबू गुलाब राय के अनुसार पूछ लिया जाता है, ओके। पॉपुलर है निबंध की परिभाषा में जब भी पूछी जाती है बाबू गुलाब राय के आते हैं। बाकी बहुत रामचंद्र जी ने भी कहा है, ओके, बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा इसकी निबंध की परिभाषा दी है, ओके। लेकिन अक्सर क्या है बाबू गुलाब राय के अनुसार आती है, तो आप एक परिभाषा से तैयार कर लीजिएगा। क्या है बाबू गुलाब राय के अनुसार है निबंध की परिभाषा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठ व सजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, ओके। ये है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शुक्ल युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी, ओके। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है शुक्ल युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। तो पहला है इस युग में निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए। दूसरा है समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टता तथा संतुलन की प्रधानता। तीसरा है साहित्य का लक्ष्य लोक मंगल माना गया, ओके। ये आपकी 3 विशेषताएं दी हुई हैं, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं, ओके। मतलब क्या है 4-5 साल पेपर में एक ही बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके आगे मैं अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो अक्सर उन्हीं में से आते हैं, ओके। इस सेक्शन के जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो उन्हीं की बात होती है, ओके। तो जो आगे क्वेश्चन बताऊँ उन्हें एकदम रट लेना है, बाकी इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही द्विवेदी युग की क्या है गद्य की प्रमुख विशेषता भी आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको तैयार करना है रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर लिखिए, ओके। रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर तैयार करना है। जितने भी आपके ये क्वेश्चन है 2 नंबर में अक्सर आते हैं, पता ही है मैं 2 नंबर में क्वेश्चन आना है, इससे ज्यादा आना नहीं है। तो आपको क्या है 2-2 अंतर तैयार करना, 3-3 अंतर तैयार कर लीजिएगा, ओके। 3-3 आपको अंतर तैयार करना है। तीनों अगर पेपर में आ जाते हैं तीनों लिख दीजिएगा, ओके। 2 रहते हैं तो लिख दीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 तो आपको लिखना है 2 नंबर के लिए, ओके। तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। तो देख लेते हैं। तो संस्मरण साइड दिया है, साइड रेखा चित्र। तो संस्मरण होता है वो लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण क्या है संस्मरण कहलाता है। जबकि रेखा चित्र है किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन क्या है रेखा चित्र कहलाता है, ओके। अब मैंने इसमें आपके यहाँ आगे पहले वाले पॉइंट पे क्या है परिभाषा दी है। परिभाषा क्यों दी है, कई बार डायरेक्ट पेपर में आ जाता है रेखा चित्र की परिभाषा लिखिए तो आपसे बन जाएगा, संस्मरण की परिभाषा लिखिए तो भी आपसे बन जाएगा, ओके। साथ ही अंतर तो हमारे तैयार होते ही जा रहे हैं, ओके। तो ये है एक ही क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि पढ़े एक ही क्वेश्चन, लेकिन उससे आपके क्या 4 क्वेश्चन कवर होते जाओगे। नेक्स्ट आपको तैयार करना है इसी में अंतर में आपका संस्मरण है वो आपका वास्तविक होता है, ओके। जबकि रेखा चित्र है वो वास्तविक व काल्पनिक हो सकता है, ओके। मतलब वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, ओके। जबकि जो संस्मरण है वो हमेशा क्या है वास्तविक होता है, ओके। संस्मरण की जो शैली होती है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है, ओके। जबकि रेखा चित्र की जो शैली होती है वो चित्रात्मक होती है, ओके। ये आपके हो जाते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ओके। नेक्स्ट लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेकर तैयार कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो को पोस्ट करके भी याद कर लीजिए, ओके।
ज्यादा कठिन नहीं। अब आगे आपको तैयार करना है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखना है आपको। कहानी और उपन्यास में देख लेते हैं, बहुत ही आसान अंतर दिए हुए हैं। कहानी होती है वो छोटी होती है, ओके, जबकि उपन्यास होता है बहुत ही बड़ा होगा। अगर आपने पुस्तकें आती, कहानी की जो पुस्तक होती है बहुत पतली सी आती है अगर एक कहानी की आप बात करोगे, और उपन्यास की ये मोटी होती है। अब गोदान वाली प्रेमचंद की लीजिएगा, किसी की भी बहुत मोटी होती है, ओके। तो वही बताया, जो कहानी होती है छोटी होती है, क्योंकि उपन्यास का साइज होता है वो बृहद होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ओके। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, केवल किसी जीवन के एक ही घटना बताई जाएगी कहानी में, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का क्या है वर्णन होता है, ओके। कहानी में क्या है पात्रों की संख्या भी कम होती है। जब एक ही कहानी है, ओके, एक ही घटना है, तो पात्रों की संख्या भी कम होगी, ओके। जबकि उपन्यास में क्या है पात्रों की संख्या अधिक होती है, ओके। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं कि जो परीक्षा है, परीक्षा वो प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है कहानी है, जबकि गोदान है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है उपन्यास है, ओके। तो ये आपका हो जाता है कहानी और उपन्यास में अंतर। बहुत ही आसान है, नॉर्मल आप क्या है समझ सकते हैं, ओके, रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। तो नाटक में क्या है, में कई अंक होते हैं, कई अंक होते हैं, जबकि नाम का एकांकी में क्या है केवल एक ही अंक होता है, ओके, मात्र एक अंक होता है। नाम ही है एकांकी, एक अंकी मतलब एक अंक, जिसमें एक अंक वो एकांकी कहलाता है, तो एकांकी में क्या है एक ही अंक होता है, जबकि क्या है नाटक में कई अंक होते हैं, ओके। नाटक में क्या है पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि नाटक क्या है बड़ा होता है, ओके, जबकि एकांकी में क्या है पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा क्या कम होती है, ओके। नाटक का दृश्य काव्य का बृहद रूप होता है, मतलब बड़ा रूप होता है, ओके, जबकि क्या है एकांकी दृश्य काव्य का क्या है लघु रूप है, ओके। तो ये आपका दिया है। जितना मैंने देखिए, ये मैं आपको जो मटेरियल ला रहा हूं मैं पूरा विस्तृत पढ़ता हूं, ओके। आप अलग अलग गाइडों में जाएंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैंने एकदम आसान वाले, सिलेक्टेड वाले, पॉपुलर वाले आपके पॉइंट आपको दिए हैं, ओके। तो ये आपका हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगती है आपके लिए, रिसर्च करता हूं फिर आपके लिए लाता हूं कंटेंट, तो काफी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ओके। चलिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ओके। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देख लेते हैं। तो जीवनी होती है, तो जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि जो आत्मकथा है वो आत्मकथा क्या है स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। नाम ही है आत्मकथा, मतलब आत्म मतलब अपनी, कथा मतलब कहानी, अपने ऊपर जो कहानी लिखी जाती है उसे कहते हैं आत्मकथा। तो आत्मकथा में लेखक क्या है स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है, ओके, जबकि जीवनी क्या है वो किसी दूसरे व्यक्ति या महापुरुष के बारे में लिखी जाती है, ओके। और जीवनी में क्या है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, मतलब एकदम सत्य घटना होती है, जबकि आत्मकथा है वो काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे मैं हूं और मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, मैं अपने बारे में एक पुस्तक लिख रहा हूं, अपनी कथा बता रहा हूं, ओके। तो मैं क्या अपनी ज्यादातर चांस होंगे कि मैं अपनी क्या है गुण गाऊंगा, मैं अपनी तारीफ करूंगा, ये नहीं कि मैं अपनी बुराई बताऊंगा, इसलिए वो क्या है काल्पनिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है तीसरा, जीवनी क्या है प्रेरणादायक होती है, क्योंकि ये अक्सर क्या है महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है, तो जीवनी हमेशा क्या होगी प्रेरणादायक होगी। जबकि आत्मकथा है जरूरी नहीं है कि उससे क्या है प्रेरणा प्राप्त हो, ओके। तो आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं, ओके। एग्जाम्पल भी जरूर आपको तैयार करते जाइएगा, ओके। तो कलम का सिपाही जो अमृत राय द्वारा लिखी क्या है जीवनी है, जबकि मेरे जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि द्वारा लिखा क्या है आत्मकथा है, ओके। ये आपका हो जाता है। तो अगर कभी कभी क्या है नॉर्मल डायरेक्ट पूछ लेता है आत्मकथा की परिभाषा लिखिए और एक आत्मकथा और लेखक लिखिए, इस प्रकार जीवनी की परिभाषा और जीवनी लेखक और जीवनी उनकी लिखिए। तो इस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंतर तैयार कर लीजिए, तो इसी से आपका क्या है और भी टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इससे संबंधित, ओके। और एक और आपका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट तैयार करना है, चलिए वही भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप क्या है हिंदी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर, ओके, 9039534479 पर, ओके। फीस की बात करें तो फीस इसकी है 249 रुपए है, ओके। लेकिन मैंने क्या सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके इसलिए 50%, ओके, 50% ऑफ कर दिया है। और अभी ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है 125 रुपए में, ओके। कोर्स में मिलेगा क्या, तो कोर्स में आपको क्लास 12 की हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आपकी जो बुक होती है, ओके, बुक में आपको आरोह वितान व्यक्ति माध्यम साथ ही कंप्लीट ग्रामर आपकी क्या है टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिया जाएंगे, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ओके। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रिपोर्टाज किसे कहते हैं, दो लेखक बा उनके रिपोर्टाज लिखिए, ओके। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द होता है रिपोर्ट, ओके। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को क्या है हम रिपोर्टाज कहते हैं। लेखक की अगर हम बात करें तो राघी राघव इसमें पॉपुलर हैं, ओके। रिपोर्टाज में राघी राघव की है तूफानों के बीच रिपोर्टाज, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा ये आपको रिपोर्टाज हो जाती है, ओके। इंपॉर्टेंट ये भी क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, 2016 में मुझे याद है आ चुका था, ओके। तो इसलिए इसे भी आपको तैयार करना है। तो मैंने आपको टॉप 8 गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।